जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आखिर कौन थी भगवान श्री कृष्ण की इकलौती पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागते समय वह उनसे मिलने क्यों आई थी? भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी माना जाता है, इसके अलावा जिन्होंने कंस जैसे राक्षस का वध किया और तो और जिन्होंने महाभारत में धर्म को अधर्म के ऊपर रखा और पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन अपने पुत्र का एक श्राप और अपने ऊपर लगे हुए श्रापों के कारण पूरा यदुवंशियों का नाश हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक पुत्री भी थी जो यदुवंशियों के नाश के बाद भी जीवित बची हुई थी, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो वह उनसे मिलने भी आई थी। तो आखिर कौन थी उनकी पुत्री? यूँ तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों का मिलना नहीं हो पाया। इसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 108 विवाह किया था और उनकी 108 पटरानियाँ भी थी। उनमें से सबसे पहली थी रुक्मणी। कहते हैं रुक्मणी ही भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी, जो कि विदुर के राजा भीष्म की पुत्री थी, और रुक्मिणी की इजाज़त लेकर ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था और उसके बाद दोनों के बीच में विवाह हुआ था, जहां उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था प्रद्युम्न, चारुदत्ता, सुजेशन, चारुदेव, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुभद्र, विचारु और चारु। साथ ही उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम था चारुमती। अब भगवान श्री कृष्ण की पुत्री यानी कि चारुमती का जिक्र भागवत पुराण में मिलता ही है, लेकिन बहुत कम। इसके अलावा किसी और विशेष पुराण में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो वृत्रवर्मा, जो कि पांडवों के साथ जाकर मिल चुके थे, उन्होंने उनके बेटे बाली के साथ कृष्ण की बेटी चारुमती का विवाह करा दिए थे। यानी चारुमती और वृत्रवर्मा की पुत्री बाली के बीच में विवाह हुआ, जिसके बाद वह दोनों अलग ही नगर में जाकर रहने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब यदुवंशियों ने खुद को संहार करना शुरू कर दिया, यानी एक दूसरों को मारना शुरू कर दिया, तब उसमें वृत्रवर्मा भी शामिल थे। लेकिन उनका बेटा बाली अपनी पत्नी चारुमती के साथ दूर नगर में जा बसा था। ऐसे में महाभारत के 36 वर्ष बाद जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब चारुमती उनसे मिलने आई थी। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जीवित अवस्था में नहीं थे। जहाँ पांडव, चारुमती और बचे हुए यदुवंशियों ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था, तो यही थी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इकलौती पुत्री, जो उनके दाह संस्कार के समय उनसे मिलने आई थी, और वह थी चारुमती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।